किसान आंदोलन को भले ही आज एक साल पूरा हो गया हो, लेकिन एक साल का यह सफर आसान नहीं था, न तो किसानों के लिए और न ही सरकार के लिए। कहते हैं अगर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी होता है। ऐसा ही कुछ किसानों ने किया जब सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लागू करने का ऐलान किया, तो किसानों ने भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए यह आंदोलन शुरू किया और नतीजा ये रहा कि यह आंदोलन देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला आंदोलन बन गया। जैसे आज़ादी के समय देश के आंदोलनकारियों ने गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए असेंबली में बम फोड़ा था, वैसे ही सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किसानों ने 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली कूच करने का फैसला किया और किसान लाखों की तादाद में अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली पहुंचे और लाल किले पर किसानों ने अपना झंडा लहरा दिया। किसानों का 26 जनवरी पर दिल्ली जाना किसान आंदोलन के लिए एक कलंक साबित हुआ। ये वो लम्हा था जब किसान आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई दिया और पूरे देश ने किसानों पर सवाल खड़े किए। ये वो वक्त था जब किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी आंदोलन जीवी कहकर किसानों का हौसला तोड़ा गया। यहाँ तक कि करीब 750 किसानों ने अपनी जान भी इस आंदोलन के चलते गंवा दी और ऐसा लगा कि शायद किसानों का यह आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा। सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं, बहुत सारा कंटेंजेंसी प्लान के अंदर आता है। 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोल के आए वहीं करेंगे, आप सोच लीजिए। हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर के एमपी मंजूर नहीं है और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी दिल्ली के अंदर। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात की एक सुबह होती है। ऐसा ही कुछ किसान आंदोलन में भी हुआ जब किसान आंदोलन का बीड़ा राकेश टिकैत ने उठाया और लाखों किसानों के साथ बॉर्डर पर पहुंच गए। किसान आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। फिर क्या था, किसानों के हौसले को फिर से एक आसमां मिल गया। उसके बाद तो मानो किसानों ने ठान लिया कि चाहे आंधी आए या तूफान आए, किसान टस से मस होने वाला नहीं था। इसके बाद तो किसानों ने सरकार को कभी महापंचायत तो कभी रेल रोको अभियान के जरिए जोर का झटका और भी जोरों से लिया। ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मार रहे हैं। प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने मिल जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की। आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों बर्बाद कर दो। किसानों का ये 365 दिन का सफर मुश्किलों से भरा रहा और उसका ही नतीजा है कि पीएम मोदी ने देश से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया, जिससे किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन किसान लगातार अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और एमएसपी पर कानून बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य
कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। आज 26 नवंबर को एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किसानों का एक बार फिर से दिल्ली पर जमावड़ा लगाना किसान आंदोलन के लिए कौन सा नया मोड़ लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।